यहाँ बांके बिहारी की झांकी, टेढ़ी चितवन अदा जिनकी बांकी। यहाँ बांके बिहारी की झांकी, टेढ़ी चितवन अदा जिनकी बांकी। यहाँ बांके बिहारी की झांकी, टेढ़ी चितवन अनोखी है झांकी। बिहारी की झांकी, तेरी चितवन अनोखी है भारी। कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी माखन चुराते हो। जरा चल के वृंदावन देखो। जय हो। ताली सेवा करते हुए यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर की मन की दीवानी। यहाँ आई थी मीरा जी रानी, श्याम सुंदर की मन की दीवानी। यहाँ आई थी मीरा जी रानी, श्याम सुंदर के मन की लुभानी। आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की लुभानी। बोली राजा से रसता न रोको, बोली राजा भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे हो। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो। जय हो। सेवा करते थे। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन को चुरैया। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, हो राधा रानी के मन के चुरैया। श्याम सुंदर गिरधारी, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया। यहाँ जपते जो राधे राधे, यहाँ जपते जो राधे राधे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। श्याम उनसे जो राधे हो, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, चल के वृंदावन देखो। जय हो।
मीराबाई अंतिम में बड़ी सुंदर बात कहती है कि भगवान के दरबार में जाने पर अपने जीवन की बागडोर उन्हीं को सौंप देना चाहिए। कर दो नैया को उसके हवाले, कर दो नैया को उसके हवाले, वो डूबा दिया उसको बचा ले, वो दो नैया को उसके हवाले, वो डूबा दिया उसको संभाले, वो डूबा दिया उसको संभाले। श्याम सुंदर देखो श्याम सुंदर, बन के केवट वो आके मिलेंगे, बन के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। कभी माखन चुराते मिलेंगे, कभी माखन चुराते मिलेंगे, कभी हमको मनाते मिलेंगे, कभी हमको मनाते मिलेंगे, कभी बंसी बजाते मिलेंगे, कभी बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा, जो वृंदावन की दौड़ लगाई नारद जी कहते हैं कि वृंदावन में ऐसा आश्चर्य देखा कि कहीं नहीं देखा। नारद जी जैसे वृंदावन पहुंच गए, नारद जी अपनी आप बीती कथा सुना रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, चारों ऋषियों को। ऋषि ने कहा फिर क्या हुआ? बोले महाराज वृंदावन में ऐसा आश्चर्य देखा जो त्रैलोक में मैंने कहीं नहीं देखा। वृंदावन है ही आश्चर्यों से भरा हुआ। क्या देखा? मैंने मन में पहले विचार किया कि संसार नहीं है रहने को, चारों तरफ ही दुख है सहने को, चारों तरफ दुख ही दुख मिला। नारद जी ने विचार किया, बोला मैंने सब कुछ देख लिया परंतु अब तक मैंने वृंदावन नहीं देखा। भगवान को जाकर अगर मैंने मृत्यु लोक की बुराई कर दी, भगवान पूछ लिए कि तुम वृंदावन गए थे कि नहीं, तो क्या जवाब दूंगा? एक बार वृंदावन जाकर को तो देखो। नारद जी ने, मैंने हरि के द्वारा वृंदावन की बड़ी महिमा सुनी थी मैं, तो मैंने विचार किया एक बार यमुना का तट का भी दर्शन कर लूं, इसके बाद भगवान के पास में जाकर के मृत्यु लोक की सारी बातें बताऊंगा मैं। नारद जी कहते हैं जैसे वृंदावन में गया तो सुनो, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरा श्रूयताम, सुनो क्या देखा। एका तु तरुणी तत्रा विसन्ना खिन्न मानसा, एक तरुणी नवयुवती परम सुंदरी खड़ी खड़ी रो रही थी, नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। 10 दिक्षु निरीक्षन्तिम रक्षितारम, 10 दिशाओं की ओर बड़ी दया की भाव से देख रही थी। कोई मुझ पर कृपा कर दे, कोई मुझ पर दया कर दे, मेरा कोई कष्ट दूर कर दे। हे मुनियों, बहुत सी स्त्रियां उसके चरण दबा रही थी, कोई पंखा हिला रही थी, कोई जल पिला रही थी, कोई सांत्वना दे रही, देवी धैर्य रखो, भगवान तुम्हारा संकट दूर करेंगे। मैं रोती बिलखती हुई इस तरुणी को देखा, मुझे दया आ गई। लाग दया कोमल चित संता, संतों का स्वभाव है दूसरे को दुख देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं। मैं सोचा जाऊं तो सही, ये रो क्यों रही है? दौड़ करके आगे बढ़ा। मैं क्या देखा, फिर मैंने विचार किया कि स्त्रियों के बीच में महात्माओं को नहीं जाना चाहिए,
माताओं का स्वभाव है, 1 मिनट में रोने लग जाती हैं, समझाने के बाद भी बात बंद नहीं करती। स्वभाव। कथा में सुनने से ज्यादा सुनने वालों को विघ्न उत्पन्न करने का पाप लगता है, इसलिए कथा में मौन रहकर कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि मैंने विचार किया कि माताओं का स्वभाव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, 1 मिनट में प्रसन्न हो जाए स्वभाव, दूसरे मिनट में कब हंसने लग जाए रोने लग जाए कोई नहीं जानता, इतनी करुणा भरी रहती। अभी तक ठाके मार के हंस रही थी पनगढ़ से पानी ला करके, परंतु एक सखी ने जो अपनी विपत्ति सुना दी वो रोने लगेगी, सारी की सारी रोने लग जाती है। गजब की कला ये भगवान ने दी है, स्वभाव एक गुण है। रो रही थी, मैंने विचार किया संत स्वभाव बस दया आई मुझे। फिर मैंने सोचा कि स्त्रियों के बीच में बाबा महात्माओं का क्या काम, मैं लौटने लगा। मुझे आते हुए देखकर कि वो हर्षित हो गई थी और जाते हुए देख लौटते हुए दुखी हो गई, और उसने पुकार लगा दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्या सर्वताघहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। देवी ने पहचान लिया। नारद जी कहते हैं उसकी आवाज में बड़ी करुणा थी, दुख भरा था। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता, मैं पहचान गया। वो साधु क्षणम तिष्ठ, साधु का एक क्षण कल्याण करने में समर्थ होता है। उस देवी ने नहीं कहा कि आप बहुत समय के लिए रुक जाइए, एक क्षण की रुक जाइए। क्षणम तिष्ठ, संत का एक क्षण और अन्न का एक कण, ये कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। न अन्न का एक कण न जाने किसका जीवन बचा दे। आपके लिए एक दाना लगता पर चिड़िया के लिए एक दिन का भोजन है पूरा। तो संत का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उस देवी ने कहा, भोवो साधो क्षणम तिष्ठा, आप जैसे महापुरुषों को एक क्षण भी हमारे लिए कल्याणकारी है। आप जैसे महापुरुषों का भवेद भाग्यम भवेद भूरी दर्शनम तब, आप जैसे संतों का ऐसे दर्शन नहीं होता। बहुत जब भाग गोदे होते हैं तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। बहुधा तो वाक्य न दुख शांतिर्गमिष्यति। नारद जी ने कहा, कहो देवी। नारद जी ने कहा, मुझे मौका मिल गया, मैं लौट कर गया। पूछा, काशित तुम कौन हो, का बीमऊ, ये दोनों कौन है? काशितम का बीमऊ चेमा नारिया का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम सस्य दुखस्य कारणम। नारद जी ने पूछा, देवी आपका परिचय? कहा, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों बेटे ना जमीन पर पड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने सर पे हाथ मारा, हे भगवान, बड़ा अद्भुत चरित्र वृंदावन में देखा। प्राय देखा जाता है कि मैया की अवस्था 60 वर्ष और बच्चे की अवस्था 20 वर्ष, परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है। बच्चे 80 वर्ष की और मैया 20 वर्ष की है। तरुणी है भक्ति और ज्ञान वैराग, एकदम बुढ़ापा आ गया। बाल एकदम पक गए, झुर्रियां आ गई, दांत एकदम मुंह पे नहीं है, एकदम बेहोश अचेत पड़े हुए। नारद जी ने कहा, देवी ये कौन है जो तुम्हारे चरण दबा रही हैं? बोले, गंगा आदि नदियां हैं, ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य हैं। नारद जी, इसी के कारण मैं दुखी हूं। मेरे बेटे को कोई वृंदावन में भी नहीं पूछता, यहां भी ज्ञान वैराग्य की कोई चर्चा नहीं है। हर एक तरह राधे राधे, भक्ति तो बहुत वृंदावन में है, चैतन्य है, पर ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में भी कोई नहीं पूछता। देखो एक बात है, वृंदावन की बड़ी खासियत है। वृंदावन में आप जिस भाव से जाओगे आपको वही मिलेगा।
वृंदावन का एक गुण है, नारद जी भक्ति को नहीं पहचान पाए थे, बड़े महात्मा थे, पर भक्ति ने पहचान लिया। और भक्ति ने अगर बुला लिया तो भक्त का कल्याण अपने आप हो जाएगा। भक्ति देवी पहचान लेगी आपको जाकर वृंदावन में, ये गुण होगा, आप पहचानो या ना पहचानो। और भक्ति ने पहचान लिया तो आपका संबंध भगवान से अवश्य जुड़ जाएगा। भगवान का संबंध केवल भक्ति ही जो करा सकती है। नारद जी ने कहा, भक्ति देवी ने परिचय किया, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में मेरा स्वागत सम्मान हुआ, पर भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां गई मैं तो पाखंड से खंड खंडित हो गई मैं। द्रविड़ देश का मतलब है भक्ति का उत्पन्न हृदय में होती। भक्ति का बीज जब भगवान की कथा सुनते हैं तब हृदय में आके पड़ जाता है, परंतु जब बीज को सींचा ना गया तो वो सूख भी जाता है। तो कर्नाटक में बढ़ी, इसका मतलब कान के द्वारा जितनी ज्यादा से ज्यादा कथा सुनी उतनी भक्ति मेरी पल्लवित हुई। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे। बड़े महाराष्ट्र जैसे संतों आई मैं तो बड़े बड़े संतों ने मेरा बड़ा सम्मान किया। आत्मदेव, तुकाराम, गोरा कुमार, मुक्ताबाई, ऐसे ऐसे संतों ने ऐसा अद्भुत मेरा स्वागत किया। परंतु कलयुग के प्रभाव से मैं एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। हम माँ बेटे एकदम जर्जरित हो गए थे। मैं दौड़कर जैसे वृंदावन आई, वृंदावन में चरण रखते रज का ऐसा प्रभाव हुआ नारद जी की मैं तो तरुणी बन गई। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। पर दुख इस बात का कि मेरे बेटे वृंदावन में आने के बाद भी उसी प्रकार है। नारद जी, अगर मेरे बेटों का कल्याण नहीं हो, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम, यहां स्थान छोड़कर मैं भी विदेश चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। आजकल विदेश में बहुत ज्यादा ही भक्ति है। हम लोग उनकी नकल करते हैं, वो लोग हमारी करते हैं। हमारी करेंगे तो उनका कल्याण होगा, और अगर हमने उनकी कर ली तो फिर हमारा क्या होगा आप सब जानते हो। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा, मां आप निश्चिंत रहो। एक क्षण मात्र में नारद जी बड़े तपस्वी थे, जान लिए। कहा, मां बात ऐसी है, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के कारण ही यह आपके बच्चों की यह दशा हुई है, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मां। भक्ति मां ने कहा, नारद जी जब कलयुग इतना खतरनाक था तो परीक्षित ने मारा छोड़ क्यों दिया? बोले सुनो देवी, बात ऐसी है, कलयुग में एक ऐसा गुण है जो तीनों युग में नहीं है। यह तो फला नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। मां, कलयुग में एक ऐसा गुण है जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में भजन पूजन तप करने में फल नहीं मिलता था। कलयुग में कन्हैया की कथा सुनने मात्र से, ताली बजाकर कीर्तन करने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलौ नास्ति है गतिरन्यथाहा। कलयुग में और कोई गति नहीं है। हरे नामई केवलम। भगवान का नाम लेने से ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तुरंत भक्ति मां ने हाथ जोड़कर, नारद जी मैं इस बात को जानती हूं, मैं जिस पर आपकी कृपा हो जाए। आपने सुनीति नंदन ध्रुव पर कृपा की तो आज भी ध्रुव पद्मपि यातो, आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। आपने कयाधु नंदन प्रहलाद पर कृपा की, जो भगवान दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान के पार्षद बन गए। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं महाराज प्रहलाद जी, कृपा आपकी है, ये दोनों आपके शिष्य हैं। आपने कयाधु नंदन पर कृपा की, आपने सुनीति नंदन पर कृपा की, तो क्या आप भक्ति नंदन ज्ञान वैराग्य पर कृपा नहीं करेंगे? जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते
वचन रचन में कम केवलम चा कलैया ध्रुव पदमपिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। तुरंत चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपकी कृपा हो जाए तो जगत से विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुरक्ति होते देर नहीं लगती। अपनी ये कृपा की है। हरिस्मृति ही नारद जी ने कहा, माँ मैं ऐसी है, जब ऐसी बात है तो मुझ पर संतों पर इतना विश्वास करती हो तो मेरी बात सुनो। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। माँ वृथा खेदय से, आप चिंता मत करो। तब क्या करूं नारद? बोले चिंता नहीं, चिंतन करो। बोले किसका? बोले श्री कृष्ण चरणाम्बोज, भगवान श्री चरण कमल को, भगवान के चरणों को। चरणाम्बोजम स्मर, उससे लाभ क्या होगा? बोले दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की जो नाम है, स्मृति है, सारी विपत्तियों को दूर करने वाला है। माँ ये नारद का वचन है, मैं तुम्हें वचन देकर जा रहा हूं। माँ तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम वृंदावन में वास करो। नारद संकल्प लेता है, अगर मैंने, माँ इस कलयुग को आप बुरा मत कहो, कलिना सदसा कोपी युगो नास्ति वरानने, कलयुग जैसे कोई युग नहीं है महाराज। इतनी छूट, इतनी सरलता भगवान ने दे दी भक्ति में। और मां मैं तुम्हें वचन देता हूं, ये नारद का वचन है, अगर मैंने भक्ति ज्ञान वैराग को जन जन में स्थापित नहीं कर दिया, तदा हम ना हरेर दासो, ये मेरी प्रतिज्ञा है, आज के बाद भगवान का दास मत कहना। तदा हम ना हरेर दासो। नारद जैसे सिद्ध संत अगर यह संकल्प ले ले कि मैं तुम्हारा कल्याण कर दूं, भक्ति मैया निश्चिंत हो गई। वाह, संत का संग कितना सुखद होता है। जिसे मैं विपत्ति समझकर घूम रही थी, नारद संत मिल गए घर बैठे और मेरी समस्या को अपने सर पे लेकर के चले गए, मैं निश्चिंत हो गई। नारद जी ने तब भक्ति ने कहा, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मई निश्चला। संत निष्कपट प्रेम करते हैं, संत किसी पर कृपा करते हैं तो करुणा करके, किसी लोभ से या कामना से नहीं। नारद जी को क्या पड़ी थी विपत्ति सर पे लेने की? हम लोग तो आंख बंद कर निकल जाते हैं, कोई रोता पुकारता रहा तो निकल जाते हैं आंख बंद करके। पर नारद जी ने ये विश्वास दिला दिया और वचन दिया, मां मैं वचन देता हूं तुम्हें। भक्ति ने न कदाचित विमुंचा, नारद जी आपके हृदय को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी, सदा आपके चित्त में मैं निवास करूंगी। नारद जी ने ये बात कही, नारद जी ने खूब प्रयास किया, वेद वेदांत का पाठ किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, एकदम सोए रह गए, मूर्छित थे। नारद जी के पास जितनी भी जड़ी बूटी थी सब चटा डाली। जब इससे कुछ नहीं हुआ तो नारद जी ने एक हाई डोज बोल्ट और दिया, एक हाई डोज और दिया दवा, गीता का पाठ सुनाया। गीता पाठेर मुहुर मुहुर, बारंबार। गीता का थोड़ा चमत्कार था, थोड़ी सी जम्हाई खुली और फिर लटक गए। नारद जी ने कहा, हे भगवान अब तो मेरा अंतिम ये पावर था, अब क्या करूं? अब तक भक्ति चिंता में थी, अब मुझे चिंता मिल गई। नारद जी ने कहा, अब तो मेरे पास में कोई बचा ही नहीं है, सब कुछ प्रयोग कर डाला, जितनी थी सब चूर्ण मैंने चटा दिया इसको, फिर भी ज्ञान में राग नहीं उठे। ऋषि चिंता परो जाता किम विधेयम मयेति च। अब नारद जी सोचने लगे, हे भगवान अब क्या करूं, मैंने वचन दे दिया। संत अपने वचन पर बड़ा समर्पित रहते हैं। जब सोचने लगे उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षेतं समाचर। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी तुम्हारा ये संकल्प सिद्ध होगा, उद्यम करो, सफलम भविष्यति,
सफलता मिलेगी। जिसके लिए तुम सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अब तक क्या कर रहा था मैं? वेद पढ़ना, वेदांत पढ़ना, गीता पढ़ना है सत्कर्म नहीं है। बोले ये रटा रटाया नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तत्ते कर्मा विदासंती साधवः साधुभूषणाः। उस सत्कर्म को एक किताब वाला सत्संग नहीं, कोई सिद्ध संत ही उसको बतलाएगा। जाओ। अब इतना आकाशवाणी कह करके क्या कह दिया? परिचय दिया। साधवः साधुभूषणाः, मतलब साधुओं में जो शिरोमणि संत होगा वही समस्या का समाधान बताएगा। नारद जी सोचने लगे, हे भगवान, आकाशवाणी ने भी अधूरा काम किया। ना तो दवा का नाम बताया, ना तो ही वैद्य का नाम बताया, ना डॉक्टर ही बताया, ना दवाई का नाम बताया। मैं कहां से इलाज करूं? परंतु नारद जी ने विचार किया कि कहा है साधवा साधुभूषणः। बड़े बड़े महात्माओं का बड़ा बड़ा आश्रम था, बहुत बड़ा बड़ा नाम था। नारद जी जिसी के पास में जाएं और कहे भैया आपका बहुत बड़ा नाम सुना है, आप बता दो ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे होगा। लोगों ने सोचा हे भगवान, नारद जैसे संत अगर समस्या का समाधान नहीं खोजता तो हम जैसे दुकान चलाने वाले महात्मा हैं, नकली दाढ़ी लगा करके लाल पीला पहन करके हम अपनी दुकान चला रहे हैं, हम क्या जाने ये सब। जिनका बहुत बड़ा नाम था उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि चेलों कह दिया जाओ नारद आ रहा है, बोल देना कि 6 महीना का मौन चल रहा है, आएंगे सो बता देंगे। कोई तो एकदम मूक बन गया, कोई तो भैया आश्रम ही छोड़ दिया। कौन नारद जी से मूड मारे? बोलो राधे राधे। नारद जी को जब किसी ने कुछ भी नहीं बताया तब नारद जी को विश्वास हो। तब नारद जी कहते हैं मैं घूमते घूमते बद्री नारायण पर आ गया, यहीं से भगवान का तप करूंगा और भगवान से पूछूंगा। तावत ददर्श पुरता सनकादीन मुनीश्वरा। हे सनकादियों, इतने में आप मिल गए, इसीलिए मैं पृथ्वी पर जा रहा था। भक्ति ज्ञान वैराग दुखित है, इसलिए मेरी मन में खिन्नता थी और कोई बात नहीं है। तब ऋषियों ने कहा देखो आप परोपकार का संकल्प ले लोगे तो थोड़ी सी चिंता जरूर होगी, संकट आएगा, पर संकट का समाधान भगवान पहले से तैयार रखते। अरे महात्माओं ने कहा वृथा खेदे से, अरे मां चिंताम कुरु देवर से। नारद जी आप चिंता कर रहे हो? भक्ति से बड़े नारद जी मिले, दुखी थी। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी। अब जब नारद जी के जीवन में चिंता आई तो नारद जी से बड़े संत मिले सनकादि। अरे मां चिंताम कुरु देवर से। छोटा बच्चा निराश होता तो हम सब कैसे कहते हैं, अरे चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। अरे तो छोटी सी बात है। तो हम नारद जी को समझा रहे, नारद जी छोटी सी बात के लिए चिंता कर रहे हो, मां चिंताम कुरु। नारद जी कह रहे हैं आपको छोटी लग रही, मेरे पास जितना था मैंने सब कुछ लगा दिया ना। तब सनकादियों ने कहा उपायम सुख साध्योता वर्तते पूर्व। अरे नारद जी उपाय आपके अंदर ही है। अरे आपने तो व्यास जी को उपदेश दिया था। पर नारद जी कहते हैं कि इतना मैं संसार में गया तो मैं ही उस विवेक को भूल गया था। बोले नारद जी जो आकाशवाणी ने कहा है ना, उस सत्कर्म को मैं बताता हूं कौन सा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद् भागवतल्लापः सतुगीतस्सुकाद्विहि। हे नारद जी, जिसमें सुखदेव भगवान और परीक्षित का पावन चरित्र है, उसी कथा को आप श्रवण कराइए, वही है परम सत्कर्म है। सत्कर्म सूचकम नूनम, निश्चित वही सत्कर्म है। सतु गीता, गीत का मतलब सम्यक्तया गीतम ससंगीतम, जो स्वर और राग लय के साथ गाया जाए। ऐसे सुखदेव भगवान ने जिस गीत को गाया है उसी गीत का नाम है श्रीमद् भागवतल्लापः। उस भागवत की कथा को श्रवण कराओ। विचार करो, नारद जी इस भागवत को पहले सुना चुके। देखो भाई, जब तक महापुरुषों का संग नहीं मिलेगा तब तक ये बात बनती नहीं है। नारद जिस कथा को सुना डालें एक बार, वेद वेदांत घोष से गीता पाठेर मुहुर मुहुर।
अरे वेद का ही अर्थ तो भागवत है। बड़ी सुंदर एक बात कही नारद जी कि जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तब तक हमारे पास वस्तु रहती उस बात को हम समझ नहीं पाते। सतगीता सुकादिवी, सुक माने तोता, और तोता देखो मनमुखी नहीं होता, जो उसको पढ़ाया जाए, जो सिखाया जाए, वही वो तोता बोलता है, अन्यथा तोता कुछ नहीं बोलता। तो ये सुख का गाया हुआ गीत है। एक बार एक दो तोते थे, सगे भैया थे, आपस में बहुत प्रेम करते थे। संयोग से एक बार झोंका आया, दोनों तोता अलग अलग उड़ गए, दूसरी जगह पे पहुंच गए। एक तोता दूर जाकर यमुनों के यहां गिरा, चोरों डकैतों के यहां। संयोग से अब एक दिन राजा की सवारी जा रही थी। अब तोता को चोरों ने ऐसा सिखा रखा था, तोता वृक्ष के ऊपर बैठ जाता था, आते हुए यात्री को बताता था कि आ रहा है, बहुत माल लिया हुआ है, इसको लूट लो, इसको मार दो, छीन लो। ऐसे ही जो लोगों ने सिखा दिया, चोरों डकैतों ने, यमनों ने, तोता वही सीख गया। संयोग से एक दिन एक राजा की यात्रा निकल रही थी और दूर से तोता ने देखा और यही बात कही। यमनों ने जैसे घेरना चाहा, राजा के पास बहुत से सिपाही थे और यमनों के सहित उस तोते को पकड़ लिया, पिंजड़े में बंद कर लिया। बोले इस तोते को दंड देंगे हम। संयोग से राजा शिकार खेलते खेलते एक ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। जैसे ऋषि की कुटिया पर पहुंचे तो एक तोता वहां भी था। उस तोते ने कहा, सुस्वागतम राजन, आइए आपका स्वागत है, विराजिए मुनि की कुटिया पर, आसन ग्रहण कीजिए, आप जल पान कीजिए, आपका स्वागत है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। एक तोता यह है जो कितनी सुंदर वाणी बोल रहा है, और एक तोता यह है जो कितनी विचित्र वाणी बोलता है। राजा ने कहा, महाराज ये तोता हम ले जाएंगे, जो चाहिए आपको दे देंगे, और इस तोते को तो अभी मार डालो, ये हमको मारने की बात करता था।